हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं फिराज चंद्रा आपके अपने इस यूट्यूब चैनल भारत की शिक्षा में आपका स्वागत करता हूँ। साथ ही भारत के समस्त माता पिताओं को मैं नमन करता हूँ और युवा साथी को भी मैं नमन करता हूँ। दोस्तों, आज हम चलेंगे प्राकृतिक शिक्षा पर। हम बच्चों को कैसे प्रकृति से जोड़ करके बेहतर से बेहतर शिक्षा उपलब्ध करा सकते हैं, क्योंकि जब तक हम प्रकृति से नहीं जुड़े, जब तक हम प्रकृति के साथ अपना बेहतर से बेहतर सामंजस्य तालमेल बिठा नहीं पाएंगे, तब तक हम अपने बच्चों को प्राकृतिक शिक्षा नहीं दे सकते। तो दोस्तों, आइए देखते हैं हम अपने बच्चों को प्राकृतिक के साथ जोड़ करके प्राकृतिक रूप से कैसे बेहतर से बेहतर शिक्षा उपलब्ध करा सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, आइए हम दोस्तों हम अपने बच्चों को पुस्तकीय ज्ञान से हट करके जो प्रकृति का ज्ञान है, पेड़ पौधों का ज्ञान है, उसे व्यवहारिक रूप में जोड़ करके दे सकते हैं। जैसे हमारे घर में थोड़ा सा आंगन है या छत में गमले वगैरह लेकर के हम माता पिता स्वयं अपने घरों में छोटे छोटे पौधों, फूल वाले हैं, फल वाले पौधे हैं, इन पौधों को रोपें और बच्चों को उसमें सहभागी बनाएं कि कैसे हम बीज को डालते हैं। बीज को डालने के बाद कैसे पौधा जब बड़ा होता जाता है उसमें हम पानी डालते जाते हैं। मतलब हर एक चीज़ को हम बच्चों को जोड़ें, प्रकृति के हर चीज़ के साथ बच्चे को जोड़ें। बच्चे को बोलें कि बेटा तू पानी दे, उसमें खाद डाल, तो हमारा जो पौधा है वो कैसे धीरे धीरे करके बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद उसमें बहुत सुंदर प्यारे प्यारे फूल लगते हैं, फिर फल लगने लगते, अच्छे अच्छे फल लगते हैं। फल वाले पौधे हैं तो फल लगेंगे। और इस तरह से हमारे जो घर है वो घर भी बढ़िया फूलों से रंग बिरंगी हो जाएगा। कुछ फल भी हमें उपलब्ध हो जाएगा, चाहे वो सब्जी वाले हैं या फिर और कुछ भी हो। और इस तरह से हम अपने बच्चों को प्रकृति के साथ जोड़ करके हम अपने घर में ही एक छोटा सा कहा जाए बागान बना करके, और उस बागान में बहुत सारे रंग बिरंगे फल फूल वाले जो पौधे हैं उन पौधे को उगा करके, क्योंकि बच्चे उस पर सेल्फ मेहनत करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उस पर मेहनत करेंगे तो बच्चे उस पर ज़्यादा सीखेंगे। मेरा भरोसा होगा कि प्रकृति के बारे में पूर्णतः ज्ञान मिलेगा। बच्चों को प्राकृतिक कारकों के बारे में जानकारी प्राप्त होगा कि कैसे हवा, पानी, मिट्टी, इन सब का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये सब चीज़ अगर हम व्यवहारिक रूप से बच्चों को हमारे प्रकृति के बारे में ज्ञान दें तो सबसे अच्छा नॉलेज होगा। और साथ ही हमारा जो घर है वो भी रहेगा, फूलों से भरा रहेगा। छोटे मोटे जो सब्जियां हैं वो भी हम अपने घर से ले सकते हैं और बच्चे को उनके बारे में जानकारी भी दे सकते हैं, तो उसे करेंगे। देसी घी, अपने हाथ से बनाए हुए देसी घी का खुशबू। दोस्तों, इससे हम और हम अपने बच्चों को पर्यावरण के प्रति, प्रकृति के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु के प्रति पूर्ण रूप से सशक्त बना सकते हैं, स्वच्छ बना सकते हैं, क्योंकि यही हमारे जीवन का पूर्णतः आधार है। और दोस्तों, हमेशा आप एक बात याद रखना कि जहाँ सभ्य संस्कृति का वास होता है, जहाँ सभ्य संस्कृति का वास होता है, वहाँ प्रकृति का कण कण में निवास होता है। जहाँ सभ्य संस्कृति का बात होता है, जहाँ सभ्य संस्कृति का बात होता है, वहाँ प्रकृति का कण कण में वास होता है। वहाँ प्रकृति का कण कण में वास होता है। न हारो तुम जिंदगी के जंग यूं, न हारो तुम जिंदगी के जंग यूं, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होते, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती।
धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।